नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम सुमन आप सभी का स्वागत करता हूं यू सक्सेस पर। साथियों, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि हर जीके रिलेटेड एग्जाम में से क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्रहण और ज्वारभाटा। क्या होते हैं ग्रहण, क्या होते हैं ज्वारभाटा, इससे संबंधित हम हर कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो सबके पहले दोस्तों हम बात करते हैं ग्रहण के बारे में कि ग्रहण क्या होते हैं। अगर बात करें दोस्तों ग्रहण, तो ग्रहण को समझने के लिए मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूं। इसमें हमने ये बना दिया दोस्तों सूर्य। क्या बना दिया? ये सूर्य। और यहां बना दिया मैंने चंद्रमा, और ये बना दी दोस्तों मैंने यहां पर पृथ्वी। इसको देखते हैं हम क्या किस प्रकार से ग्रहण लगता है। तो दोस्तों सूर्य की किरणें, ये ध्यान रखना आपको दोस्तों कि जब भी ग्रहण होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, कोई सा भी ग्रहण हो, ये दोनों दोस्तों ये उस समय होगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की तीनों एक सिद्ध में जब आएंगे, तब उस समय ग्रहण होगा दोस्तों। चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। अपन को क्या याद करना है कि कौन सी स्थिति बनेगी तीनों की जब सूर्य ग्रहण होगा, और कौन सी स्थिति बनेगी जब चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है दोस्तों, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, मैं आपको भी मिनटों में याद करवा दूंगा। तो दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध पे हैं। अब ये वाली कंडीशन जिसमें दोस्तों चंद्रमा बीच में होगा और सूर्य और पृथ्वी एक इसके आसपास होंगे, ऐसी कंडीशन में दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं वो चंद्रमा पे पड़ेगी, और हम खड़े हैं दोस्तों पृथ्वी पर। यहाँ कहां पर खड़े हैं? हम यहाँ पर खड़े हैं। तो ऐसे में दोस्तों चंद्रमा बीच में आ गया। अब चंद्रमा बीच में आने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो चंद्रमा से टकराकर यहाँ आएगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो सूर्य है उसका कुछ भाग, सूर्य का कुछ भाग हमें कटा हुआ सा नजर आएगा, और हम यहाँ पर उस चीज को क्या मानेंगे दोस्तों? उसको मानेंगे हम कि हमें लगेगा कि यार सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो यह होता है दोस्तों सूर्य ग्रहण। क्या होता है ये? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। और दोस्तों ये जो स्थिति बनती है, ये बनती है हमेशा अमावस्या को। अमावस्या को यह सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। और इस स्थिति में आपको ये याद रखना है कि सूर्य ग्रहण के समय जो बीच में होता है वो चंद्रमा होता है। ठीक है, दूसरा डायग्राम एक और बनाते हैं हम। ये बना दिया मैंने यहाँ पर सूर्य से दोस्तों आपको याद रखना है कि सूर्य न तो किसी के चक्कर लगा रहा है, सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है तो ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ऐसे में दोस्तों ये सूर्य अपने केंद्र पर ही स्थित है, ये दोनों ही चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे में इन दोनों की स्थिति बदलेगी। एक समय ये आपस में चक्कर लगा रहे हैं, तो एक समय इन दोनों की स्थिति बदलेगी। तो यहां पर आ जाएगी दोस्तों हमारे पृथ्वी, और यहां पर आ जाएगा चंद्रमा। ये हो गया दोस्तों चंद्रमा। अब ऐसे में दोस्तों इस स्थिति में जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेगी, और पृथ्वी पर पड़ने के कारण इसका जो पृथ्वी का कुछ इसकी छाया क्या दोस्तों? इसकी छाया, यहां पर कुछ छाया इस पे चंद्रमा पे गिरेगी, और चंद्रमा का कुछ भाग हमें नजर नहीं आएगा। ऐसे में जब ये स्थिति बनती है तब इसको कहते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहण। इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये वाली स्थिति बनती है दोस्तों, ये बनती है पूर्णिमा को। ये स्थिति पूर्णिमा को बनती है। किसकी? चंद्र ग्रहण की। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है। सूर्य तो हमेशा होता ही है अपने स्थान पर। एक चीज ध्यान रखना कि जो बीच में होगा, ट्रिक मान लो आप, जो बीच में होगा उस पर ग्रहण नहीं होगा। अतः दोस्तों यहाँ चंद्रमा बीच में है तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा, और यहाँ पर पृथ्वी बीच में तो उस समय दोस्तों चंद्र ग्रहण होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सूर्य तो हमेशा बीच में कभी नहीं होगा। बीच में या तो चंद्रमा होगा या पृथ्वी होगी। चंद्रमा होगा जब सूर्य ग्रहण होगी, और जब इस प्रकार से पृथ्वी बीच में रहेगी जब आपके चंद्र ग्रहण होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अब ऐसे में दोस्तों एक दो ऑब्जेक्टिव और बनते हैं, वो भी देख लेते हैं ताकि आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो पाए।
अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। एक होता है दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये क्या होता है दोस्तों? पूर्ण सूर्य ग्रहण अर्थात दोस्तों कुछ ऐसी भी ये स्थिति बनती है कि कुछ कभी कभी ये जो आप सूर्य देख रहे हैं, ये सूर्य का ये जो बीच वाला भाग है ये कभी कभी इस प्रकार से नजर नहीं आता है, और इस प्रकार से ये ही नजर आता है। इसके बाहर इसके किनारे नजर आते हैं, ये बीच में से नजर नहीं आता। तो ये स्थिति होती है दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण की, और इस स्थिति को हम किरीट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और इसके एक दो नाम हो रहे कोरोना का नाम से इसको जानते हैं, कोरोना भी से कहते हैं। और दोस्तों इसका एक नाम हो रहे इसको डायमंड रिंग की घटना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है दोस्तों, डायमंड रिंग की घटना। डायमंड रिंग की घटना कब बनती है? तो दोस्तों ये बनती है इस समय केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय बनती है। और दोस्तों इसी ग्रहण के समय एक्स राय किरणें, इसी समय दोस्तों एक्स राय किरणें भी इस प्रकार से पड़ती है, जो कि दोस्तों हमारी आंखों के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसी कारण लोग कहते रहते हैं कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें ग्रहण देखने से इस प्रकार से हानिकारक होता है। तो वो वही कारण है कि एक्स राय किरणें हैं जिसके कारण आंखों की रोशनी इस प्रकार से आंखों पे प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे लिए हानिकारक होती है। तो दोस्तों ये था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और ये था पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों ज्वार-भाटा की तरफ। ज्वार-भाटा क्या होता है? अर्थात दोस्तों समुद्री जल का अपने स्तर से ऊपर उठना, समुद्री जल का अपने स्तर से ऊपर उठना यह तो कहलाता है दोस्तों ज्वार, और वापिस जल का नीचे गिरना यह कहलाता है हमारे भाटा। एक बार फिर से, समुद्री जल का अपने स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और वापस नीचे गिरना भाटा कहलाता है। बहुत से दोस्त ये समझ लेते हैं कि जो समुद्र जो लहरें होती है उसका आगे पीछे होना यह ज्वार भाटा कहलाता है। दोस्तों ये ज्वार भाटा नहीं होता है, ज्वार भाटा अलग होता है, जो कि सूर्य इस प्रकार से समुद्र का अपने जल स्तर से ऊपर उठना और नीचे गिरना ये ज्वार भाटा होता है। अभी मैं आपको समझा दूंगा, आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो आप, एक तो होता है दोस्तों वृहत ज्वार भाटा। ये क्या होता है दोस्तों वृहत ज्वार भाटा कि यानी कि ये तो है सूर्य, ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी, और ये है दोस्तों चंद्रमा। आपको पता है दोस्तों कि पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो चाहे सूर्य हो, सभी में अपना अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। और जो ज्वार भाटा आता है दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, या इसको आप अपकर्षण, पृथ्वी का अपकर्षण, सूर्य का अपकर्षण या चंद्रमा का अपकर्षण भी आप इसको कह सकते हो। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये है पृथ्वी दोस्तों, सूर्य जो कि दोस्तों एक पृथ्वी से बहुत बड़ा है। ऐसे में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। ऐसे में इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो स्थल भाग पे तो कम नजर आता है, लेकिन दोस्तों जलीय भाग पर यह बहुत ज्यादा नजर आता है। और ये जो इस पे जल होता है वो दोस्तों इस प्रकार से फैल जाता है और एक दूसरे की तरफ इस तरफ चल जाता है दोस्तों। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो वृहत ज्वार भाटा आता है उसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। कब होती है दोस्तों? और इसको युति के नाम से जाना जाता है। ये जो स्थिति बनती है दोस्तों इसको युति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? युति के नाम से। इसी के बाद में एक डायग्राम और बनाते हैं दोस्तों। ये है सूर्य, यहां पर इसका चयन कर देंगे चंद्रमा, और ये है दोस्तों पृथ्वी।
इस वाली स्थिति में क्या होगा, ये दोस्तों सूर्य है जो कि पृथ्वी के बहुत दूर स्थित है, लेकिन दोस्तों एक बड़ा होने के कारण इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो चंद्रमा से अभी भी दुगनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ऐसे में दोस्तों सूर्य भी अपनी ओर पृथ्वी को खींच रहा है और चंद्रमा भी अपनी ओर पृथ्वी को खींच रहा है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो जलीय भाग है वो इस प्रकार का हो जाएगा और इस समय भी दोस्तों ज्वार भाटा आता है दोस्तों। तो एक चीज ध्यान रखना, इसको वियुति के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको युति के नाम से जाना जाता है, इसको युति के नाम से जाना जाता है, इसको युति के नाम से जाना जाता है। तो ये था दोस्तों वर्ध ज्वार भाटा। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों कि जो वर्ध ज्वार भाटा आता है ये आता है दोस्तों अमावस्या और पूर्णिमा को। कब आता है दोस्तों, ये 2 दिन आता है, अमावस्या और पूर्णिमा को। क्योंकि हमने पिछले अभी देखा ही था कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है वह या तो पूर्णिमा को होता है या इस प्रकार से अमावस्या को होता है। तो दोस्तों ये 2 ही दिन ये वर्ध ज्वार भाटा आपको देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों इस प्रकार से युति के नाम से जाना जाता है, जिसमें पृथ्वी बीच में होती है और चंद्रमा और सूर्य इसको इस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये जो स्थिति है जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों सम्मिलित रूप से पृथ्वी को अपनी ओर अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऐसे में जो ज्वार भाटा आता है उसको युति के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये युति और वियुति ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं ताकि यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों। अब ये जो ज्वार भाटा आ रहा है वर्ध ज्वार भाटा, इसके क्या क्या कारण है दोस्तों। तो इसके कारण है कि सूर्य का अपकर्षण बल के कारण भी ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा के अपकर्षण बल के कारण भी ज्वार भाटा आता है, और एक आता है दोस्तों जो पृथ्वी है, पृथ्वी के प्रतिकर्षण बल के कारण। ये दोस्तों जब आपने देखा होगा कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा रही है, अतः दोस्तों अपने अक्ष पर भी इस प्रकार से चक्कर लगा रही है, गोल गोल घूम रही है। इसके कारण इससे जो बल है वो इस प्रकार से प्रतिकर्षण बल बोलते हैं उसको, उसके कारण भी यहाँ पर ज्वार और भाटा आता है दोस्तों। तो ये 3 कारण थे, सूर्य का आकर्षण बल, पृथ्वी का आकर्षण बल और चंद्रमा का पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल और चंद्रमा का अपकर्षण बल, इनके कारण ये आता है दोस्तों। एक पढ़ते हैं हम दोस्तों, ये अमावस्या और पूर्णिमा को देखने को मिलता है। एक होता है दोस्तों लघु ज्वार भाटा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। लघु ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा कब आता है दोस्तों, ये विशेषकर सप्तमी या अष्टमी को, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे दोस्तों कृष्ण पक्ष की हो, दोनों ही सप्तमी और अष्टमी में ये ज्वार भाटा देखने को मिलता है। लघु ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों आज जो सामान्यतः वर्ध ज्वार भाटा होता है उससे 20% कम समुद्री लहरें, कम जल उड़ता है ऊपर, ये होता है दोस्तों लघु ज्वार भाटा। ये कब आता है दोस्तों कि इसमें ये सूर्य है अपना, तो ये है अपनी पृथ्वी और ये है दोस्तों चंद्रमा। जब पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा दोस्तों समकोण पर पाए जाते हैं, ये इस प्रकार से घूम रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है जब पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होते हैं, उस समय आता है दोस्तों लघु ज्वार भाटा आता है, और यह हमेशा सप्तमी या अष्टमी को आता है दोस्तों। ठीक है, तो यह था दोस्तों लघु ज्वार भाटा। एक चीज यहां से दोस्तों और समझनी है अपन को ज्वार भाटा से, यह दोस्तों पृथ्वी। अब देखते हैं दोस्तों ज्वार भाटा पे, तो ये है हमारी पृथ्वी। इसमें दोस्तों ये जो ज्वार आता है ये एक दिन में सामान्यतः, ये तो हमने दोस्तों इस प्रकार से पूर्णिमा की, अमावस्या की, सप्तमी और अष्टमी की बात कर ली हमने। लेकिन दोस्तों इसके बाद में जो सामान्यतः दिन है प्रतिदिन, उसमें क्या स्थिति बनती है, क्या उसमें भी इसी प्रकार से ज्वार और भाटा आते हैं।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये पृथ्वी है दोस्तों, ये प्रतिदिन की बात चल रही है, या दोस्तों सामान्यतः इसमें दोस्तों एक तो ज्वार इस प्रकार से प्रतिदिन की बात करें, प्रतिदिन 2 बार ज्वार आता है और 2 ही बार आता है दोस्तों भाटा, 2 ही बार भाटा आता है और 2 ही बार ज्वार आता है, प्रतिदिन आता है। ये आता है दोस्तों 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे, जैसे मान लो कि दोस्तों 6 घंटे 13 मिनट के जस्ट बाद भाटा आएगा, फिर भाटा के 6 घंटे 13 मिनट बाद ज्वार आएगा, जो कि ज्वार और भाटा मैंने बता दिया आपको कि समुद्र का अपने जल स्तर से ऊपर उठना भाटा ज्वार कहलाता है और वापस नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो दोस्तों इसमें भाटा आएगा तो जल नीचे गिरेगा, वापस उसके बाद ज्वार आएगा। इसमें प्रत्येक ज्वार और भाटा में दोस्तों इस प्रकार से 6 घंटा 13 मिनट का अंतराल होता है। भाटा के 6 घंटा 13 मिनट बाद ज्वार आएगा, फिर ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आएगा, भाटा के 6 घंटा, इस प्रकार से चलता रहता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक ज्वार के मध्य कितना अंतर होता है दोस्तों, तो यह इस प्रकार से 6 घंटा 13 मिनट प्लस 6 घंटा 13 मिनट बराबर 12 घंटा 26 मिनट का अंतर हो जाएगा। ऐसे में 26 12 12 24 और 26 26 252, तो इस प्रकार से आप कहेंगे दोस्तों कि ये जो एक दिन होता है वो तो इस प्रकार से 24 घंटे का होता है, तो यहाँ पर तो ज्यादा समय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए, वो क्या है कि मान लीजिए दोस्तों कि ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा है। तो आपने देखा होगा कि दोस्तों साथ के साथ चंद्रमा भी अपनी इस प्रकार से सूर्य के चक्कर लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो पृथ्वी के चंद्रमा चक्कर लगा रहा है वो भी इस प्रकार से अगर बात करें तो 1/28 इस प्रकार से 1/28 गति कर चुका होता है वो भी। तो चंद्रमा भी अपने स्थिति से थोड़ा आगे आ जाता है। ऐसे कारण दोस्तों ये वाले आपको ये मिनट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर चंद्रमा अपनी जगह पर स्थिर रहता है तो ऐसी स्थिति में आपको ये टाइम नहीं देखने को मिलेगा। तो वहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि 6 घंटे 13 मिनट, जो कि दोस्तों चंद्रमा की गति के कारण ये अपन को यहाँ पर 13 मिनट देखने को मिल रहे हैं। तो ये दोस्तों ये आपके यहाँ से समझ में आया होगा। प्रत्येक ज्वार के मध्य 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है और एक ज्वार भाटा के मध्य 6 घंटा और 13 मिनट का अंतर होता है दोस्तों। तो ये था अपना। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ से कि इंग्लैंड में साउथ कैप्टन जगह है जहां पर एक दिन में 4 बार ज्वार और 4 ही बार भाटा आता है। क्यों आता है वहां पर? क्योंकि दोस्तों वहां पर इस प्रकार से 2 महासागर आपस में मिल रहे हैं, तो 2 बार तो इस महासागर का में ज्वार भाटा आता है और 2 ही बार इसमें आता है। तो यहाँ पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा देखने को मिलता है दोस्तों। तो यह था दोस्तों हमारा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद में दोस्तों जो ज्वार भाटा आते हैं ये इस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। क्यों होते हैं लाभदायक? क्योंकि दोस्तों ये जो इसके समुद्र के किनारों पर स्थित जो शहर है उनसे जो कूड़ा कचरा होता है उसी को भी अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। और जो ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में से जो सीपे शंख इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है उनको भी वो छोड़ के चले जाते हैं, जो कि दोस्तों बाद में हमारे सीमेंट बनाने में इसमें काम आती है। और इसके बाद में दोस्तों जो नावें या नाविकों के लिए, मछली पकड़ने वालों के, इनके लिए भी लाभदायक होती है। तो दोस्तों यहाँ से ये हमारा आज का वीडियो था। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं लास्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों मैं नीचे अपने इस प्रकार से आपको विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी की संपूर्ण प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाएं और उसके बाकी की वीडियो को भी जरूर देखें। धन्यवाद।